असली वाली का नाम रूही है। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो। तेरा भविष्य तो इन 4 दीवारों में कैद हो गया, और वो बेचारी तेरा इंतजार कब तक करेगी? एक काम कर, उससे मेरी सेटिंग करा दे। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ? मेरी रूही के बारे में ऐसी घटिया शब्द बोलने की। तेरी तो मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने। हेलो हेलो, मिसेस रोही गोयनका, आप जल्दी पुलिस थाने आइए, आपके पति के साथ हादसा हुआ है। क्या हादसा? कैसा हादसा इंस्पेक्टर? हेलो हेलो, ये इंस्पेक्टर क्या बोल रहे थे? कहीं मेरे नाहर को कुछ नहीं। खाटू जी प्लीज मेरे नाहर की रक्षा कीजिएगा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ये रूही से भाग कर कहाँ गई? सब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर, मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और क्या हादसा हो गया उनके साथ? आराम से मिसेस रोही जी, हादसा आपके पतिदेव के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कांड आपके पति ने ही किया है। आपको लगता है ना वो धर्मात्मा टाइप राजा राम, जो कत्ल तो क्या एक मक्खी तक नहीं मार सकता। आज उसने एक ऐसी हरकत की है जो सिर्फ एक खतरनाक मुजरिम कर सकता है। क्या किया है उन्होंने? लेकर आओ उसे। जी सर। अच्छा वाला भेजा था इसको जेल में। आपके पति ने यह हालत कर दी है इसकी। अच्छा, तो इस लड़की के चक्कर में पागल है वो। मुझे लगा कोई पटाखा होगी, ये तो फुसकी बम निकली। लेकर जाए इसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर। जी सर। इंस्पेक्टर, इस इंसान की जुबान देखिए आपने, ये कैसे बात कर रहा है? जरूर इसे मारने के पीछे नाहर जी की कोई वजह रही होगी। यही दिक्कत है हमारी भारतीय नारियों की। आप एक सेकंड में आपकी पतियों की 100 गलतियां माफ कर देती हैं। इंस्पेक्टर, आप मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए। मुझे अपने पति से मिलना है, प्लीज। मिलवा देंगे आपको आपके पति से, लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आज आपके पति का गुस्सा पूरे पुलिस स्टाफ ने देखा है। उसके गुस्से के खिलाफ गवाही ये पुलिस वाले और वो गुंडा दोनों मिलकर देंगे। हमारे लिए ये साबित करना और भी आसान हो चुका है कि आपका पति नाहर गोयनका गुस्से में कुछ भी कर सकता है, किसी का कत्ल भी। लेकर जाओ मैडम को। चलिए मैडम, आइए। रोहित, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर, क्या हुआ? आपने उस गुंडे का हाथ तो देख लिया, लेकिन मेरे पति को इतनी गहरी चोट आई है,
वो नजर नहीं आई आपको? उनको चाकू लगा है, उनका इतना खून बहा होगा। मैडम, आप सबको वो नजर नहीं आया ना? चाकू जब्त कर लिया है मैडम। सबसे पहले हमला आपके पति देव ने ही किया था, समझिए आप। मुझे फर्स्ट एड किट ला कर दीजिए, मुझे अपने पति की पट्टी करनी है। अरे ऑर्डर मत दीजिए, ज्यादा चीखी चिल्लाई मत, सुन रहा हूं मैं। सोनाली, फर्स्ट एड किट ला कर दो मैडम को। वैसे भी इनके पति देव के पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कत्ल के इल्जाम में जल्दी उम्र कैद की सजा होने वाली है। भाई पति पत्नी है दोनों, थोड़ा पत्नी को पति की सेवा करने का मौका दो, है ना? रूही रूही देखो रूही, बस बस नहीं रोते बस। नाहर जी, आपको ये चोट कैसे लगी? आप तो लड़ाई झगड़े में भी रहते नहीं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? रूही देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में बकवास करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाहर जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? नाहर जी, ये लोग कितने खतरनाक हैं। अगर ये लोग आपको कुछ कर देते तो? रूही, तुम्हारा नाहर इतना भी कमजोर नहीं है। भले ही 4 दीवारी में कैद हूं मैं, लेकिन आज भी अपनी रूही की ढाल बनने की हिम्मत रखता हूं मैं। बस। हेलो मैडम। आप बैठिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ, बैठिए। दिखाइए। नाहर जी, आपकी हिम्मत मुझे हर तकलीफ से लड़ने की हिम्मत देती, और अगर आपको कुछ हो गया तो ना मुझ में लड़ने की हिम्मत रहेगी और ना ही जिंदगी जीने की। इसलिए नाहर जी, आपको मेरी कसम है, आप यहाँ भी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा ना? बस ऐसे नहीं रोते। और रूही, तुम्हें कसम देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, अच्छे से रखूंगा, क्योंकि रूही, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी का ना कोई मकसद है और ना ही कोई मंजिल। जब तक आप जेल में, आप ये पत्नी का विश्वास नहीं टूटने वाला है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से रिहा करवा कर रहूंगी। मुझे अपनी पत्नी पे पूरा विश्वास है।
मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, जाइए। नहार जी, ये लीजिए, ये खाटू जी के मंदिर का धागा है। ये आपकी रक्षा भी करेगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। और नहार जी, बहुत जल्द हम साथ होंगे। जाते जाते खुशखबरी तो सुनते जाइए मैडम, आपके पतिदेव की सुनवाई की तारीख आ चुकी है। इतनी जल्दी कैसे? उनकी सुनवाई की तारीख तो 1-2 हफ्ते बाद आने वाली थी ना। ये तो 1-2 हफ्ते बाद ही, लेकिन हमने केस को फास्ट ट्रैक करवाया है। अब परसों ही अदालत में उनकी सुनवाई है। क्या? सोनाली, छोड़ाओ ना। अरे छोड़ाओ ना, बाहर छोड़ कर आओ ना। करना पड़े, मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी। देखो देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे मैं मार ही नहीं सकती थी क्योंकि उस बंदूक में गोली ही नहीं थी। कैसी दादी हो तुम? अपने करतूतों की सजा अपने पोते को भुगतने दे रही हो और खुद यहाँ खड़े होके तमाशा देख रही हो। वैसे भी अपनी बहू रूही की तो फिक्र कभी की नहीं, उसके चक्कर में मुझे इस घर में लेकर आई। और तुम तो अपने पोते की भी सगी नहीं निकली। चुप, बस करो। तुम अपने हाथ पार कर रही हो। भूत हूं मैं जो इस दुनिया को पार कर चुका है, उससे क्या हदों की बात करती हो? वैसे एक तरीका है आपके पोते को जेल से बाहर निकालने का। तरीका? कैसा तरीका? ये क्या है? कबूलनामा। इसमें तो लिखा है कि मैंने तुम्हारा खून किया। हाँ, इस कबूलनामे को साइन करो और अपने पोते को जेल से रिहा करवा लो। मैं ऐसा कुछ भी कबूल नहीं करूंगी। जब मैंने खून किया ही नहीं है तो मैं साइन क्यों करूं?
एक पेपर फाड़ा है, यहाँ एक पेपर नहीं 100 पेपर है। साइन तो मैं करवा के रहूंगी। साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी, मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। मैंने कहा ना मैं साइन नहीं करूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी। चुपचाप साइन कर, वरना मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानेगी। चुपचाप इस पेपर पर साइन कर, वरना जैसे तूने मुझे मारा था तुझे भी मैं गोली से उड़ा दूंगी। ये ले, साइन कर। साइन कर। नहीं, तू मुझे मार नहीं सकती, तू भूत नहीं हो, नहीं मार सकती। मैं तुझे मार सकती हूँ। बदला लेने के लिए मैं यहाँ भटक रही हूँ और आज मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। साइन कर। अरे मैंने तुम्हें नहीं मारा, उस बंदूक में गोली नहीं थी। पर इस बंदूक में गोली है जो अब चलेगी। साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगी। दादी, good. दादी, ये क्या हुआ? और आपकी ये हालत किसने की? वो मार देगी मुझे, मार देगी। बंदूक ताने खड़ी है, मार देगी मुझे। कौन मार देगी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। दादी, आप टीवी देख रहे थे क्या? अब आवाज आ रही थी, लेकिन टीवी तो नहीं चल रहा है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो मार देगी मुझे। दादी, आप किसकी बात कर रही हैं और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आप बहुत परेशान लग रही दादी। चलिए आप मेरे साथ चलिए। नहीं, तुम इधर। वो देखो खड़ी है। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तुम हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? दादी, आप किससे बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे क्या कोई नहीं है? ये इतना बड़ा इंसान तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अरे ये वही है, नकली रूही, जिसके खून के इल्जाम में नाहर जेल गया है। दोनों मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? दादी, एक मिनट। दादी, आप शांत हो जाइए। दादी, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, आप इतना घबराइए मत। आप एक काम कीजिए, आप ये पानी पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे नहीं पीना पानी, मुझे कोई आराम नहीं करना। तुम इधर आओ, इधर। ये देखो सामने। ये इतनी बड़ी इंसान तुमको दिखाई कैसे नहीं दे रही? देखो तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम दोनों अंधी हो गई हो क्या? देखो ना, वो सामने खड़ी है। दादी, इस कमरे में आप, मैं और जूही, हम तीनों के अलावा कोई भी चौथा इंसान नहीं है। जरूर आपको कोई वहम हो गया होगा। दादाजी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए। चलिए। तबीयत मेरी नहीं, तुम लोगों की खराब हो गई है जो तुम्हें इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये सामने खड़ी है, देखो ना, मुझे मार डालेगी। लेकिन दादी जी, कोई होगा तो दिखेगा ना, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं।
वो देखो, वो मेरी तरफ आ रही है, वो मुझे मार डालेगी, मार डालेगी मुझे मार डालेगी, बचाओ मुझे। कौन मार डालेगा आपको? हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जूही तुम। हाँ दादी, ये अचानक से क्या हो गया है आपको? अच्छा होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मैं भी तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगी। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ दादी, बचाओ। पत्नी के कत्ल के इल्जाम में मुजरिम नाहर गोयनका को सुनाई अदालत ने फांसी की सजा। एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन नाहर गोयनका को हुई सजाए उम्र कैद। अरे मैं तो वही पढ़ रहा हूं जो कल अखबारों में छपेगा। एक काम करता हूं, एक अच्छी सी फोटो खींचता हूं, कल देनी पड़ेगी ना अखबार वालों को। मजा नहीं आ रहा, पास से खींचनी पड़ेगी। क्या बात है, आ रहा मजा, क्या बात है। ये है बढ़िया फोटो। इंस्पेक्टर, ये जो ऐसी हरकतें ना आपकी, वाहियात हरकतें, आपको क्या लगता है? हाँ, इससे मेरी हिम्मत टूट जाएगी? हाँ नहीं इंस्पेक्टर, मेरी हिम्मत नहीं टूटने वाली। पता है क्यों? क्योंकि जब तक मेरे साथ मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है, मेरी रूही है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? और आप देखना, वो मुझे यहां से बाहर निकाल कर रहेगी। और आप जो बोल रहे थे ना अभी, कल खबरें छपेंगी और कल अखबार में यह खबर छपेगी इंस्पेक्टर साहब कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति की सच्चाई को सबके सामने लाकर उसे जेल से रिहा करवाया। समझे आप? तेरी किस्मत का फैसला तो कल कोर्ट में होगा। जैसे फोन तोड़ा है ना तूने एक झटके में, ऐसे तेरी हिम्मत भी टूटेगी एक झटके में। कल मिलते हैं कोर्ट में, है ना? ये खाटू जी के मंदिर का धागा है, ये आपकी रक्षा भी करेगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। और नाहर जी, बहुत जल्द हम साथ होंगे। नहीं, मैं अपनी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा अपनी हिम्मत। मुझे अपनी पत्नी, अपने प्यार, अपनी रूही और उसके विश्वास पर भरोसा रखना ही होगा, रखना ही होगा। मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? मेरा हाथ छोड़ो। जूही, देखा रूही, अपनी गलती मानने की जगह दादी उल्टा तुझ में ही गलती ढूंढ रही है। लेकिन कोई बात नहीं दादी, आप अपनी गलती माने या ना माने, लेकिन आपका पूरा सच रिकॉर्ड हो चुका है। ये पूरी रिकॉर्डिंग जाके हम पुलिस को देंगे और नाहर जीजू को रिहा करवाएंगे। दादी, आपने सबसे इतना बड़ा सच छुपाया और ये सब पूरे परिवार वालों या नाहर जी को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। कहीं रूही को ये सच पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने ही इसका किडनैप करवाया और प्लास्टिक सर्जरी का बहाना करके मैं ही इस नकली रूही को ले आई थी।
अगर ये सारा सच सबके सामने आ गया तो सब लोग मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। दादी, ये तो खाटू जी की कृपा थी कि मुझे सब पता चल गया, वरना आप तो कभी अपनी चुप्पी तोड़ती ही नहीं। खाटू जी की कृपा से? हाँ दादी जी। मेरा चश्मा। नकली रुई। वो नकली रुई थी क्या? अगर वो नकली रुई थी तो नहाश जी जेल में किस बात की सजा काट रहे हैं? मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर वो नकली रुई जिंदा है, जहां उसकी लाश रखी हुई। इसका मतलब मेरा शक सही था, नकली रूही जिंदा है। भैया, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? मैडम, नहीं देखा। दीदी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? भैया, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? हाँ मैडम, ये इसी मोहल्ले में तो रहती है। ये आगे वाली गली में इसका घर है। बच्चों को डांस वगैरह सिखाते ही घर में। अरे वो देखिए, वो आ गई ना टीचर जी, वो देखिए। तुम जिंदा हो और तुम्हारी वजह से मेरे राशि वहां जेल में। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो, तुम अभी मेरे साथ जेल में चलो और पुलिस को सब सच बताओ कि तुम जिंदा हो। सॉरी रूही, मुझे माफ कर दो। मैं नाहर जी को नहीं, बल्कि उस बुढ़िया को जेल पहुंचाना चाहती थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? वही, तुम्हारी दादी सास। तुम झूठ बोल रही हो ना? भला दादी जी तुम्हें क्यों मारना चाहेंगी? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं नकली रूही हूँ। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने बंदूक में नकली गोली डाली थी और एक ऐसी दवा खा ली थी जिससे मेरे दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक जाए और पुलिस को लगे कि मैं मर गई हूँ। पर इतना कुछ होने के बाद भी दादी जेल ले गई और नाहर जी फंस गए। नहीं, अगर दादी ने ऐसा कुछ किया होता, दादी जी नाहर जी को बचाने के लिए खुद पुलिस के सामने आ जाती। वो ऐसा क्यों करेंगी? वो चंट बुढ़िया अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकती है। उसका बस चले तो वो अपने घर वाले तक को भी ना छोड़े। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं उनका सच साबित कर दूंगी। हाँ दादी, और फिर इन सब के बारे में मैंने जूही को बताया और हमने आपको डराने का नाटक किया ताकि आप अपना सच कबूल करें। ये क्या है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस नकली रूही की बात सच है। अगर आपको इसका सच पता चल गया था तो फिर आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? आपने हमें बताया क्यों नहीं? बंदूक से डराने की नाटक करने की क्या जरूरत थी? मतलब कि इस नकली रूही ने रूही को पूरा सच नहीं बताया। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता,
इस बुढ़िया की राज के बदले इससे जिंदगी भर ब्लैकमेल कर सकते हैं। रूही बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बस इस नकली रूही को डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी, बंदूक दिखाकर, ताकि वो घर से निकल जाए, हम सबसे दूर चली जाए। पर हाथापाई में बंदूक से गोली चल गई और वो मर गई। वो मर गई तो मैं डर गई थी, इसलिए मैं चुप गई। और फिर नार वहाँ आया। मैं सच कहती हूँ, मुझे खुद को बहुत पछतावा हो रहा है। मैं चाहती थी कि तुम सबको सच बता दूं, पुलिस के हवाले कर दूं खुद को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि तुम लोग सब मुझसे नफरत करोगे। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए। आप यहाँ बैठिए। और आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम आपसे नफरत करेंगे? दादी, आप इस घर की बड़ी हैं। बड़ी चालाक है ये बुढ़िया। रूही, हमें पुलिस को बुला के सब सच बता देना चाहिए। दादी को जो सज़ा मिलनी है वो तो मिलेगी, बल्कि इस नकली रूही को भी हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, एक तो मैंने तुम दोनों बहनों की मदद करी और तुम मुझे ही पुलिस के हवाले कर दोगे। भूलो मत, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, तुम इस घर में धोखे से मेरी बहन की जगह रह रही थी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? और मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये सब? नाम बताओ उसका। दादी ने। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।